एनिमे की शुरुआत में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट अपनी असिस्टेंट से कह रहा होता है, अपनी हैंड राइटिंग देखो, ये क्या है, क्या तुम मुझे सुन भी रही हो? जी। आगे से बातें कम और हाथ ज्यादा चलाना, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद न कर दूं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लड़की क्लास के लिए लेट थी। भागती भागती वो प्रेसिडेंट को मिड टर्म एग्जाम देते हुए देख लेती है। प्रेसिडेंट चीटिंग कर रहा था, वो उसकी फोटोज ले लेती है। अब स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में प्रेसिडेंट कह रहा होता है, काम के प्रेशर की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। लड़की कहती है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन बदले में अब से जो मैं कहूंगी तुम वही करोगे, अब से तुम मेरे गुलाम हो। और ये मांगा अपना सेनपाई पढ़ रहा होता है। इस लड़के की हालत तो बिल्कुल मेरी तरह है। लेकिन तभी नागातोरो आती है, मैंने न्यू शूज लिए हैं, बताओ कैसे हैं? नाओतो उस कॉमिक को अपने पीछे छुपा लेता है। नागातोरो को उसकी हरकतों पर शक हो जाता है, ये बंदा जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है। हे ये क्या है? तो तुम लव स्लेव पढ़ रहे हो? वैसे तो मैं इस टाइप के मांगा नहीं पढ़ती, लेकिन पता नहीं क्यों उस लड़की को देखकर मुझे अपना आप फील होता है और उस चश्मिश को गुलामी करते देख मुझे बहुत हंसी आती है। वैसे सेनपाई, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो तुम तो बच्चों की तरह रोने लग जाओगे। वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मेरे साथ इससे ज्यादा गलत बर्ताव करते हो। नागातोरो कहती है, बेटा तुम्हें इसके बारे में पता ही क्या है? ये देखो इसका लेटेस्ट पार्ट, जहाँ प्रेसिडेंट उसके शूज पर पानी गिरा देता है और फिर उसे किसी और तरह से ही पानी को साफ करना पड़ता है। तो फिर क्यों ना तुम्हारे साथ भी थोड़ा लव स्लेव ट्राई किया जाए सेनपाई। नागातोरो तो सिर्फ उसे डराना चाहती थी, लेकिन पानी सच में शूज पर गिर जाता है और फिर अपना सेनपाई एक अच्छे बच्चे की तरह नीचे झुकता है, अपना चेहरा आगे करता है, लेकिन वो अपनी पॉकेट से रुमाल निकाल कर शूज को साफ करने लगता है। तुम लोग क्या समझे कि मैं वो हरकत करूंगा? छी छी, एनिमे स्कूल के सब्सक्राइबर्स कितने डर्टी माइंडेड हैं। वेल, अब नेक्स्ट सीन में सेनपाई स्कूल से घर जा रहा था। अपने सामने वो नागातोरो को देखकर सोचता है, हर बार नागातोरो मुझे पीछे से आकर डरा देती है, क्यों ना इस बार मैं ऐसा करूं। लेकिन फिर वो छुप जाता है। नागातोरो उसे देख लेती है। नोटी बॉय, तुम मेरा पीछा कर रहे थे ना? वो कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें देखा तो मैं बस तुम्हें हाय कहना चाहता था। ओ, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें लोगों को अप्रोच करना सिखाऊंगी। पहली बात, हम दोस्त हैं, इसलिए डरना बंद करो, पीछे से भागते हुए आओ और एक कान के पीछे झड़ दो। वो कहता है, ये तो हाय कहने का सबसे रूड तरीका है। नागातोरो कहती है, ये सच्ची दोस्ती को दिखाने का सबसे बेहतर तरीका है। वो उसे 2-4 और तरीके भी बताती है जो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थे, और लास्ट में वो उसे सीधा जाकर पीछे से हक कर लेती है। सेनपाई को तो कुछ नरम मुलायम टच होने लगता है। तुम कुछ ज्यादा ही करीब हो। लेकिन नागातोरो कहती है, हाई स्कूल गर्ल्स के मिलने का ये तरीका तो बहुत ही आम है। वो कहती है, अब तुम्हारी बारी। लेकिन सेनपाई ऐसा करने से इनकार करता है। तो ठीक है, फिर मैं पूरे स्कूल को बता दूंगी कि मैंने सेनपाई को पीछे से हक किया और सेनपाई का हार्ड हो गया। सुनो लोगो, मैंने इस लड़के को हक किया और इस लड़के का, प्लीज ऐसा मत करो। अब मामला ठंडा होने के बाद वो सोचता है, अगर मैं सच में इसके सर पर स्मैक करूं या इसे पीछे से हक करूं तो ये कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन जब वो ऐसा करता है, उसके हाथ तो नागातोरो उसकी तरफ गुस्से से देखती है और उसे पीछे से हिट करती है। दूसरी तरफ से नागातोरो की फ्रेंड योशी उसे हिट करती है। वो नागातोरो को कल स्कूल के बाद पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, सीजन 1 में फेस्टिवल पर इन लोगों ने बहुत से स्ट्रैप सेल किए थे, इस वजह से उन्होंने पार्टी रखी है। नागातोरो सेनपाई से भी आने के लिए कहती है। लड़कियां कहती हैं, हम मैसेज करके बता देंगे कब और कहां आना है। अब नेक्स्ट सीन में सेनपाई पेंटिंग कर रहा होता है। नागातोरो कहती है, क्या ठंड ज्यादा हो गई है या मुझे लग रही है? वो अपने बैग से टाइट्स निकालती है। सेनपाई को अंदाजा हो गया था, शायद अब उसके लगने वाले हैं। तभी नागातोरो कहती है, सेनपाई तुम इसे मुझे पहनाओगे नहीं? सेनपाई साफ साफ मना कर देता है। नागातोरो कहती है, अच्छा तो तुम मेरी टांगों को हमेशा देखते रहना चाहते हो। लेकिन सेनपाई कहता है, ऐसा नहीं है, इसलिए वो उसे पहनाने का डिसाइड करता है। अब पहनाने का वक्त आ गया था। सेनपाई उसे पैर तक पहनाता है। जरा जल्दी करो, क्या तुम हमेशा के लिए इसे पहनाना चाहते हो? वो सोचता है, नाओतो तुम कर सकते हो, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम एक मूली पर चढ़ा रहे हो। वो
हिम्मत करके उसे घुटने तक ले जाता है। अरे अरे नहीं, मैं और मूली के बारे में नहीं सोच सकता, ये तो काफी सॉफ्ट है। अब इस पॉइंट पर नागातोरो भी शर्माने लगी थी। जरा जल्दी करो, और कितनी देर लगाओगे तुम? हाँ करता हूँ। खैर, जिस बात का हमें डर था वही हो जाता है। उसका हाथ उस जगह पर टच हो जाता है जहाँ नहीं होना चाहिए था। नागातोरो उसे एक कान के नीचे लगाती है। दफा हो जाओ ठरकी कहीं के, मैं ये खुद कर लूंगी। अब नेक्स्ट सीन में वो रेस्टोरेंट पर पार्टी करने आए होते हैं। सेनपाई कुछ भी खाने के लिए पकड़ने लगता, लेकिन लड़कियां कहती सेनपाई मुझे ये पास करो, और इसी तरह यही ड्रामा चलता रहता है। सेनपाई ने तो अभी तक कुछ नहीं खाया था। वो सोचता है ये सीट तो प्री प्लान थी, मुझे बुलाने का मकसद सिर्फ यही था, मुझसे गधों की तरह सर्व करवाना। लेकिन नागातोरो इस बात को नोटिस कर लेती है, इसलिए वो सेनपाई से पूछकर उसे डिश पास करती है, जिससे सेनपाई को भी बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह वो काफी फन करते हैं और खाने को एंजॉय करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में नाओतो क्लब में पेंटिंग बना रहा होता है। क्लब प्रेसिडेंट आकर उसकी ड्राइंग देखती है और कहती है मुझे पता था तुम आजकल काफी लेजी होते जा रहे हो। अभी अभी कल्चरल फेस्टिवल खत्म हुआ है, ऑब्वियसली तुम काफी थके होगे। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक आर्ट बनाने का सबसे अहम पहलू क्या होता है? वो उसे जू की 2 टिकट्स देती है। नेचर को ऑब्जर्व करते हुए कुछ स्केचेस बनाओ। जब मैं अपने कॉलेज पोर्टफोलियो के पीसेस बना के थक जाती हूँ तो मैं नेचर के पास जाकर अपने आप को रिफ्रेश करती हूँ। सेनपाई कहता है पर ये तो 2 हैं। हाँ, तुम उस कैट जैसी दिखने वाली लड़की को भी बुला लो, वो तो वैसे भी रोज यहाँ आती रहती है, जबकि क्लब की मेंबर भी नहीं है। तुम उसे भी स्केच बनाने के लिए कह सकते हो। नागातोरो ये बातें छुपकर सुन लेती है। सेनपाई के हाथ में जू टिकट्स देखकर वो सर्च करती है। ये तो कपल डेटिंग के लिए नंबर 1 प्लेस है। वो बहुत खुश होती है और सेनपाई के पास जाकर अनजान बनने का नाटक करती है। सेनपाई की तो सोच कर ही फट रही थी, अब मैं इससे कैसे पूछूं? वहाँ नागातोरो भी बैठे शर्मा रही थी। फिर सेनपाई को नागातोरो की वो बात याद आती है, अगर तुम किसी के साथ बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए। फिर वो हिम्मत करता है और पूछता है क्या तुम्हें एनिमल्स पसंद हैं? हाँ मुझे पसंद हैं। क्यों? तुमने क्यों पूछा ये? क्या तुम्हें ड्राइंग करना अच्छा लगता है? वो कहती है कुछ खास नहीं। नाओतो कहता है तो फिर रहने दो। रुको, मैं फाइन आर्ट्स इलेक्टिव कर रही हूँ, मैं क्लास के लिए ड्राइंग ऑलरेडी करती हूँ। फिर सेनपाई उसे डायरेक्ट पूछता है मैं तुम्हें स्केच बनाना सिखाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ जू चलोगी? लेकिन ये सिर्फ उसका एक ख्याल होता है। नागातोरो उसे इतनी मेहनत करता देख खुद ही कहती है मैं ड्राइंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, क्या तुम मुझे सिखाओगे? सेनपाई कहता है अच्छा ऐसा है तो मैं जू जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मेरे पास 2 स्पेशल टिकट्स हैं जो मुझे प्रेसिडेंट ने दिए हैं, अगर तुम इस वीकेंड फ्री हो तो मेरे साथ चलोगी? ये सुनते ही नागातोरो उसका मजाक उड़ाने लगती है। सेनपाई तुम कितने क्रीपी हो, तुम मुझे वहाँ लेकर जाना चाहते हो जहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेट पर जाते हैं। नोटी बॉय। अब वीकेंड पर नाओतो कैजुअल ड्रेसिंग में नागातोरो का वेट कर रहा होता है। कुछ देर बाद नागातोरो भी आकर उसे हाय कहती है। नाओतो अपने बैग से नोटबुक निकालकर उसे पकड़ता है। नागातोरो पूछती है ये किस लिए? वो कहता है क्या मतलब किस लिए, चलो चलें, हमें भी बहुत कुछ ड्रॉ करना है। नागातोरो का तो मुंह देखने वाला होता है क्योंकि वो तो कुछ और समझ रही थी, इसलिए वो उसे एक लात मारती है। वहाँ नागातोरो एक रेड पैंडा को देखकर बहुत खुश होती है। वो सेनपाई को देखने के लिए कहती है, लेकिन सेनपाई तो ड्राइंग बनाने में मगन था। जब वो देखता है कि नागातोरो का तो मुंह बन गया है, इसलिए वो उससे माफी मांगता है। वो सोचता है मैं जानता हूँ कुछ लोग ड्राइंग में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते। वो उससे कहता है तुम चाहो तो हम सिर्फ एनिमल्स को ही देख लेते हैं। नागातोरो कहती है कोई बात नहीं, अगर आज का दिन मैं तुम्हारे नाम भी कर दूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चलो ड्रॉ करते हैं, लेकिन तुम्हें मुझे मेरा हाथ पकड़कर सिखाना होगा। अब इसके बाद दोनों ड्रॉ करना शुरू करते हैं। नाओतो का तो बनकर रेडी हो जाता है और वाकई में उसकी ड्राइंग कमाल की थी। गाइज अगर आप लोगों में से किसी को ड्राइंग करना पसंद है तो वो चैनल कम्युनिटी के पेज पर अपनी ड्राइंग अपलोड कर सकता है, मैं खुद सबकी ड्राइंग्स देखूंगा। वेल नागातोरो कहती है अब तुम्हारा हो गया ना वादे के मुताबिक, अब मेरा हाथ पकड़ो और इसे बनाने में मेरी हेल्प करो। नाओतो तो इस मूवमेंट को सोच कर ही घबरा रहा था। भाई एक तो ये बंदा सोचता बहुत है और करता कुछ भी नहीं। खैर उसने वादा किया था इसलिए उसे करना ही पड़ता है। वो पहले हाथ साफ करता है
और फिर कपकपाते हुए हाथों के साथ उसका हाथ पकड़ता है। उससे तो नागातोरो की तरफ देखा ही नहीं जा रहा था, इसलिए नागातोरो उसे टीज करने लगती है। सच सच बताना, तुमने कभी किसी लड़की का हाथ नहीं ना पकड़ा, विर्जिन कहीं के। इसके बाद वो जू के सारे जानवर देखते हैं और उन्हें ड्रॉ भी करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दोनों लंच करने आते हैं। नागातोरो कहती है तुम्हारा वाला कितना अच्छा है, जबकि मेरे वाला तो किसी काम का नहीं। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, तुमने पहले से बहुत इम्प्रूव किया है। इसके बाद नागातोरो वॉशरूम में चली जाती है। तभी एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंटर होता है। वो दोनों इस जू की और जानवरों की काफी इंसल्ट कर रहे थे। जैसे ही उस लड़के की नजर नाओतो पर पड़ती है, वो कहता है अरे तुम तो वही हो ना, नागातोरो के फ्रेंड, क्या तुमने मुझे पहचाना? गाइस, आप लोगों को याद हो तो सीजन 1 में इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन नाओतो तो उसे बिल्कुल आप लोगों की तरह भूल चुका था। वो उसकी ड्राइंग पकड़कर देखने लगता है। ये वाली काफी अच्छी है, लेकिन ये तो कितनी घटिया ड्राइंग है, जरा देखो इसे। ऐसा लगता है जैसे क्लास 1 के बच्चे ने होमवर्क किया हो। नाओतो को ये सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो खड़ा होता है। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम किसी की बनाई हुई आर्ट का मजाक उड़ाओ। एक वक्त के लिए दोनों वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। फिर लड़का कहता है तुमने क्या कहा अभी, जरा फिर से कहना। लेकिन तभी वहाँ पर नागातोरो भी आ जाती है और वो दोनों को बहुत ही अच्छे से समझा देती है। दोनों नागातोरो को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। असल में नागातोरो ने आते हुए सेनपाई को देख लिया था। वो कहती है सेनपाई, तुम्हारी हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद नाओतो उससे पूछता है तुम्हारा फेवरेट एनिमल कौन सा है? वो कहती है स्लॉट। स्लॉट असल में बहुत ही सुस्त जानवर होते हैं। वो उसे कहती है अब यहाँ खड़े ही रहोगे या ड्राइंग भी करोगे? दोनों ड्राइंग बनाने लगते हैं। सेनपाई सोचता है आखिर ये पीछे खड़े होकर क्या ड्रॉ कर रही है, पीछे क्या देख रहे हो, अपनी ड्राइंग पर ध्यान दो। इसके बाद नाओतो अपनी ड्राइंग दिखाता है जो काफी अच्छी थी। नागातोरो कहती है तुम्हें पता है मैंने भी एक खास किस्म का स्लॉट ड्रॉ किया है, ये देखो, ये इतना सुस्त और डरपोक है कि लगता है जैसे अभी खत्म हो जाए, और इसकी प्रेजेंस इतनी कमजोर है कि 4 लोगों में इसे नोटिस कर पाना ही नामुमकिन है। नाओतो ड्राइंग को देखकर सोचता है ये अभी भी मेरी लेने से बाज नहीं आई, लेकिन ये बहुत अच्छी और क्लियर है। छोटी छोटी डिटेल पर बहुत ध्यान दिया गया है। उसे प्रेसिडेंट की वो बात याद आती है, आर्ट बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट पहलू प्यार होता है। कहीं नागातोरो नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। नागातोरो कहती है तुम जरूर मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हो, है ना। अब नेक्स्ट डे नाओतो क्लब में बैठकर आर्ट बना रहा था। नागातोरो को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। वो उनसे मिलने के लिए चली जाती है। नाओतो देखता है वो अपना फोन यहीं पर भूल गई है। वो उसे फोन देने के लिए जाता है, लेकिन वो जानता ही नहीं था उसकी क्लास कौन सी है। एक लड़की उससे पूछती है क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? नाओतो डर जाता है, लेकिन फिर वो नागातोरो के बारे में पूछता है। लड़की उसे नागातोरो की क्लास बताती है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं होती। तभी सामने से उसकी फ्रेंड्स आती हैं। वो उन्हें देने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वो कहता है अगर इन्होंने मेरी लेना स्टार्ट कर दी तो, इसलिए वो वहाँ से खिसक लेता है। पर सामने से उसे साकुरा के आने की आवाज आती है। उनसे बचने के लिए वो एक क्लास में घुस जाता है और बदकिस्मती से सभी लड़कियां उसी क्लास में आ जाती हैं, पर उनसे पहले ही वो एक लॉकर में छुप जाता है। इसके बाद नागातोरो भी वहाँ पर आ जाती है। साकुरा कहती है क्या तुम लोगों को पता है राबी ने न्यू बॉयफ्रेंड बनाया है? नागातोरो उसे कांग्रेचुलेट करती है। राबी कहती है तो नागातोरो बताओ तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं? नागातोरो बताने में हिचकिचा रही थी। वहाँ से सेनपाई भी सब सुन रहा था। फिर वो कहती है मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जिनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करने में मजा आता है। मुझे नहीं लगता कोई नॉर्मल लड़का तुम्हारे साथ फिट बैठेगा। तभी वो अपनी पॉकेट में हाथ डालती है और उसे पता चलता है उसका फोन नहीं है। वो कहती है रुको, शायद मैं अपना फोन क्लब में भूल आई हूँ। लड़कियाँ कहती हैं मैंने सुना आजकल तुम आर्ट क्लब में कुछ ज्यादा ही टाइम बिता रही हो, कहीं वो लड़का। लेकिन तभी लॉकर रूम से आवाज आती है। नागातोरो चेक करने के लिए जाती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है, सामने नाओतो को देखकर वो चौंक जाती है। वो उसके करीब होकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं यहाँ तुम्हारा फोन देने आया था। लड़कियाँ पूछती हैं क्या वहाँ कुछ है? नागातोरो कहती है यहाँ कोई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैंने अभी अभी साकुरा के दादाजी की आत्मा को देखा। इतनी देर में वो नाओतो को भगाकर वहाँ से बाहर ले जाती है। वो कहती है सेनपाई ये सच में बहुत क्रीपी था, वैसे थैंक्स
थैंक्स मेरा फोन लाने के लिए, पर क्या तुमने वो सब सुना जो हम कह रहे थे? सेनपाई 1 मिनट के लिए खामोश हो जाता है, फिर कहता है मैंने कुछ नहीं सुना, और वहाँ से भाग जाता है। अब रात में नाओतो दौड़ते हुए सोच रहा था, कल स्कूल में दौड़ने की रेस है, मुझे नागातोरो के लिए जीतना ही होगा। पर तभी उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अब स्कूल में आज रेस थी। नाओतो का पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वो सब तो बहुत आसानी से दौड़ रहे थे, लेकिन नाओतो काफी स्लो था। सभी लड़कियां उसे कछुआ कहकर मजाक उड़ा रही थी। पर तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट बनी के कॉस्प्ले में आती है और उनसे आगे निकल जाती है। नागातोरो कहती है ये तो कछुए और खरगोश की रेस हो गई, हमें कछुए को हारने से बचाना होगा। वो लोग एक लाइन बनाकर अपने साथ साथ नाओतो को भी भगाने पर मजबूर कर देते हैं। आगे सिग्नल पर जाकर वो अलग हो जाते हैं। नागातोरो तो अभी भी उसका मजाक बनाने से गुरेज नहीं कर रही थी। तभी नाओतो का पैर फिसलता है और वो गया। नागातोरो उसे कहती है हमें हार नहीं माननी चाहिए। वो उसे अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहती है। नाओतो इनकार करता है, इसलिए नागातोरो उस पर बरस जाती है। तो नाओतो को ऐसा करना ही पड़ता है। गाइस सोचो, नाओतो की जगह आप हो और आपकी गर्लफ्रेंड आपको ऐसा करने को कह रही है। ओ माय गॉड, मैं शर्म से मर क्यों नहीं जाता। खैर थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद नागातोरो की भी बस हो गई थी। नाओतो नीचे उतर जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पैर भी फ्रैक्चर हो जाए। तभी वहाँ पर बाकी सब भी आ जाते हैं और चारों सेनपाई को उठाकर भागने लगते हैं। बहुत जल्द वो प्रेसिडेंट के करीब पहुंच जाते हैं, पर प्रेसिडेंट भी अपनी रफ्तार बढ़ा लेती है। योशी हवा से फ्रिक्शन को कम करने के लिए सामने आकर भागने लगती है। इसी तरह वो बिजली की रफ्तार से भागते हुए प्रेसिडेंट से आगे निकल जाते हैं। वो रेस जीतने ही वाले थे कि टीचर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और इसी तरह प्रेसिडेंट की जीत होती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नाओतो क्लब में बैठकर पेंटिंग कर रहा था। वो परेशान था क्योंकि नागातोरो 2 दिन से स्कूल नहीं आई और ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई आया। वो उसकी फ्रेंड से पूछने जाता है। वो बताती हैं नागातोरो को सर्दी हो गई है, पर उसने कहा अब वो काफी बेहतर है और कल वो स्कूल जरूर आएगी। नाओतो कहता है मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए माकी उसे नागातोरो के लिए कुछ नोट्स भी देती है। अब इसके बाद नाओतो नागातोरो के घर जाता है। काफी बार डोरबेल बजाने के बाद कोई नहीं आता। वो सोचता है कहीं नागातोरो की कंडीशन ज्यादा सीरियस तो नहीं हो गई। वो अंदर चला जाता है और विंडो से झांकने लगता है। एक लड़की उसकी फोटो लेने लगती है। ये तुम क्या कर रहे हो? रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। नाओतो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं नागातोरो के स्कूल से आया हूँ उससे मिलने और होमवर्क देने के लिए। वो कहती है अच्छा तो तुम मेरी छोटी बहन से मिलने आए हो, क्या तुम सेनपाई हो? मिसाकी उसे चाय और बिस्किट ऑफर करती है। नागातोरो अभी सो रही है, क्यों ना तुम थोड़ा वेट कर लो, वैसे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। नाओतो कहता है जैसे कि तुम्हारी नोटी हरकतों के बारे में। नाओतो में तो करंट दौड़ने लगता है। नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे चिल करो, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस ही हो गए। तभी नाओतो की नजर नागातोरो के अचीवमेंट्स पर पड़ती है। वो उन्हें जानने के लिए क्यूरियस हो जाता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन सब के बारे में बता सकती हूँ। सेनपाई हिचकिचाते हुए हाँ कहता है, पर तभी वहाँ पर आधी सोई हुई नागातोरो आती है। सिस्टर आप मेरी पुडिंग ले आई ना। जैसे ही वो नाओतो को देखती है, उसके चिल्लाने से तो घर में भूकंप आ जाता है। मेरे कपड़े कहाँ पर है? हेयर ड्रायर कहाँ चला गया? अब इसके बाद वो फ्रेश होकर आती है। मिसाकी कहती है ये रही तुम्हारी पुडिंग नागातोरो, जो अब इवोल्व होके और ज्यादा सॉलिड और असली पुडिंग बन गई है। सेनपाई तुम्हारे लिए ये गिफ्ट के तौर पर लाया है। नागातोरो थोड़े नखरे दिखाने लगती है तो मिसाकी पुडिंग को फ्रूट्स और व्हिपिंग क्रीम के साथ सर्व करती है। अब इसे देखने के बाद तो कौन ही खाने से इनकार करेगा। वो सेनपाई को भी ऑफर करती है। इसके बाद वो कहती है शायद बात को आगे बढ़ाने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं। नागातोरो समझ जाती है वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए वो सेनपाई को अपने रूम में खाने के लिए ले जाती है। अब दोनों रूम में पुडिंग एंजॉय कर रहे थे। नागातोरो उसे थैंक यू कहती है कि वो उसके चेकअप के लिए आया। इसके बाद नागातोरो को एक आइडिया आता है। वो कहती है सेनपाई आ करो, वैसे भी तुम्हें ऐसे काम करना पसंद है ना, ठरकी इंसान। सेनपाई सोचता है ये रुकने वाली तो है नहीं, इसलिए वो आ करता है। जैसे ही वो चम्मच उसके मुंह में डालती है, मिसाकी दरवाजा खोलती है। मैं जूस लेकर आई हूँ। अले अले, क्या मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया? नागातोरो उन पर चिल्लाने लगती है। सिस्टर प्लीज चले जाइए यहाँ से। जाते जाते वो नाओतो से कहती है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है सेनपाई? लगता है तुम मेरी बहन में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो। आखिर उनका मतलब क्या था? नाओतो के मुंह में तो जुबान ही नहीं होती। वो कहता है शायद काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। नागातोरो उसका हाथ पकड़कर कहती है तुम अब आए ही हो तो
क्यों ना दो दो हाथ हो जाएं। याद रखना, अब मैं पिछली बार की तरह नो प्लेयर नहीं रही, वो तो आज पता चल जाएगा। दोनों में कड़ा मुकाबला होता है। नागातोरो की परफॉर्मेंस काफी बेहतर हुई थी, लेकिन अभी भी वो नाओतो के सामने बची थी। नागातोरो कहती है, तो तुम मेरी पर्सनल लाइफ को जानने के लिए इंटरेस्टेड थे, इस वजह से सिस्टर तुमसे बात करना चाह रही थी, है ना? वो कहता है, मैं बिना परमिशन के किसी के सीक्रेट्स कभी नहीं जानना चाहूंगा। नागातोरो कहती है, ठीक है, अगर तुमने मुझे इस गेम में हरा दिया तो तुम जो कहोगे मैं तुम्हें बताऊंगी, यहाँ तक कि मेरे सीक्रेट्स भी, जैसे कि संतरों का साइज या मेरे बैग का साइज। नोटी बॉय, बताओ और क्या क्या जानना चाहते हो? नाओतो के हाथ तो 150 की स्पीड से प्ले करने लगते हैं, लेकिन फिर वो काम होकर कहता है, तुम्हारा फर्स्ट नेम, पर किसी गेम पर बेट लगाकर नहीं, बल्कि तुम्हें और अच्छे से जानने के लिए। नागातोरो शर्माने लगती है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मिसाकी वहाँ पर आ जाती है। हयासे-चान, मैं तुम्हारा फोटो एल्बम लेकर आई हूँ, चलो इसे सेनपाई के साथ मिलकर देखते हैं। नागातोरो भड़क जाती है, दफा हो जाइए यहाँ से। ये इसके एलिमेंट्री स्कूल का पहला दिन और ये पहली दफा था जब हयासे ने अपना बिस्तर गीला किया था और हमें बस नागातोरो की चीखों पुकार सुनाई देती है। अब एक दूसरे को अलविदा करते हुए नागातोरो कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, कल स्कूल में बुली होने के लिए तैयार रहना। नाओतो कहता है, थोड़ा तो रहम करो। खैर जाते जाते वो सोच रहा होता है, तो हयासे नाम है उसका। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल के कम्युनिटी पेज पर अपनी ड्राइंग्स अपलोड करना मत भूलना। टेक केयर एंड बाय बाय।